क्या ही प्यारा दरख्त है, दिल को सुकून मिलता है यहाँ बैठकर। मैं रोज तसल्ली से कुरान पढ़ता हूँ और मोहब्बत से परिंदों को दाना डालता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या चाहते हैं ये? चलो चाचा, आगे उठो, आगे बढ़ो। काट डालो, हाँ काट डालो। अब इस दरख्त को काट डालेंगे हम मिलकर। नहीं चाचा, प्लीज ये दरख्त मत काटे। यहाँ परिंदे रहते हैं और ये बहुत सायादार है। खुदा आपसे राजी हो। अगर तुम इस दरख्त की हिफाजत करोगे तो हम उसे नहीं काटेंगे। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है आफाक? घबराओ नहीं। जी सरदार जी, मैं रोज पानी दूंगा, सफाई रखूंगा और सबको समझाऊंगा। आफाक, शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बचाया है। हम दरख्त में रहते थे। ये कौन था? खैर छोड़ो, अब नमाज का वक्त हो चला है। चलो जल्दी चलते हैं नमाज के लिए। आफाक, तुमने हमारे घर को बचाया है। हम दरख्त में रहते थे, तुम्हारी नेकी का इनाम देना चाहते ही। आप जिन हैं? हाँ, और ये 3 बाल लो। जब भी कोई नेक ख्वाहिश हो, इनमें से एक को जला देना। मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन याद रखना, सिर्फ नेकी के काम के लिए मांगना, लालच या घमंड के लिए नहीं। जी, मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। शाबाश आफाक। और यूं काफी वक्त गुजर गया और एक दिन कुछ यूं हुआ कि आफाक की माँ बीमार हो गई। या अल्लाह, मेरी अम्मी को शिफा दे दे। मेरी अम्मी को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। तू रहीम है, करम फरमाने वाला है। अरे हाँ, वो बाल किधर रखे थे मैंने? हाँ, ये रहे। प्लीज आ जाइए जिन चाचा, मुझे आपकी सख्त जरूरत है। लो, मैं आ गया आफाक। बोलो क्या चाहते हो, बताओ मुझे। मेरी अम्मी को ठीक कर दें प्लीज। हाँ, करतब न करें, काम करें। ये लो भूतनी के, वही तो कर रहा था। ओह शुक्रिया। उम्मे आफाक, अब आप ठीक हैं, उठ जाइए। मैं ठीक हो गए आफाक। हम जरा गांव की सफाई करने जा रहे हैं, चलोगे आफाक? क्यों नहीं जी अम्मी जान, जरूर। शाबाश बेटा। मैं अपने गांव के बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संवारूं? क्या करूं इन बच्चों का? इन यतीम और गरीब बच्चों का मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, वो बाल क्यों भूल जाता हूँ मैं। अभी एक बाल को थोड़ा सा जलाकर जिन चाचा को बुला लेता हूँ। आ जाओ जिन चाचा, आज फिर से आपकी जरूरत है कुछ गरीब यतीम बच्चों को। हैं, तुम कौन हो? मैं हूँ जकूटा जिन। मगर वो जिन चाचा किधर हैं जो आग जलाते ही आ जाते थे? वो जरा गर्मियों की छुट्टी गुजारने पाकिस्तान गए हैं। तुम अपना मसला बताओ। अच्छा चलो, फिर बच्चों के लिए एक स्कूल बना दो। बना दिया, जाके देख लो बाहर। अरे वाह, चलो चल के देखें तो सही, इस छोटे जखूटा ने सही बना दिया है या नहीं। अरे ये तो कमाल हो गया, सब बच्चों के लिए स्कूल बन गया। अब कोई भी बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब गांव की तिजारत और तामीरी काम भी हो जाए तो अच्छा हो जाए। बस अभी बाल जला के बुलाता हूँ जिन चाचा को। बोले समाजी ठेकेदार, अब किस चीज का सियापा पड़ गया तुझको? और ये मुंह तूने कद्दू जैसा क्यों बनाया हुआ है? ओहो, पहले ये बताओ, आप इतने काले और मोटे क्यों हो गए हो? क्या बताऊं, तेरे गांव के दरख्त पर तेज धूप से काला पड़ गया हूँ और परिस्तान जाकर मोटा हो गया। चल अब तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूं जरा। ले, तेरे बोले बगैर ही तेरी ख्वाहिश पूरी हुई। तेरे गांव में तामीराती काम और तिजारत शुरू हो गई, जाकर देख ले। और इसके बाद काफी वक्त गुजर गया, सब हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ी आजमाइश सर पर आन पहुंची। या अल्लाह, हमें मुआफ कर दे। पानी की एक बूंद नहीं, लोग भूख और प्यास से परेशान हैं। बस तेरा करम चाहिए, तेरी नजर करम। और फिर एक बार बाल जलाया और जिनके जरिए अल्लाह की मदद हासिल हुई और गांव में खुशियां वापस आ गईं। अगर दिल साफ हो, नियत नेकी की हो और मकसद सिर्फ भलाई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे रास्ते खोलता है जहां इंसान को अंदाजा भी नहीं होता।